नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विवेक न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया और आज हम खड़े हैं बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर। अब महत्वपूर्ण क्यों है आप पूछेंगे, क्योंकि ये दिल्ली और यूपी का बॉर्डर है। सॉरी, मैंने गलती से कहा। ऐसा लगता है यहाँ पर कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जल भराव की कितनी समस्या। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पहले दिखाएं कितना तगड़ा जल भरा हुआ है। ये फील नहीं होता है कि मैं भारत का हिस्सा हूँ, ये लगता है कभी कभी पाकिस्तान का हिस्सा हूँ। जहाँ दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हुए हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को धूल चटाई, वहीं पर उत्तर प्रदेश के सीएम जो पूरे राज्य में मांग हो रही है कि मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को देखना पसंद करूंगा, लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच का बॉर्डर जो है वो इतना बेकार कि आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ से आधा 1 किलोमीटर की रास्ता इतनी जर्जर है, इतनी बेकार है कि बारिश में यहाँ इतना ज़्यादा जल भराव हो जाता है जिससे लोगों को निकलने में असुविधा होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी समस्या है। और यहाँ तक कि आज खोड़ा क्षेत्र के लोगों ने इस संख्या और हमारे साथ हमसे बात करने के लिए उपस्थित है श्रीकांत गुप्ता जी। गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे? इस खोड़ा कॉलोनी को नर्क की जिंदगी जीना पड़ रहा है। ये पूरा तालाब आज सालों साल से भरा हुआ है। यहाँ की जनता निकलने को भारी पड़ी है, लेकिन यहाँ का शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं। दिल्ली का ना तो गौतम गंभीर जी, न मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, न मनीष सिसोदिया जी, यहाँ तक कि कुलदीप जी से भी यहाँ के फोन की बात पड़ी, वहाँ गए भी हम लोग, लेकिन आज तक कभी इस रोड की तरफ ध्यान नहीं है। यहाँ संजय चौधरी जी यहाँ निगम पार्षद हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ये भावना लोगों में दिखाया जाता है कि आप ये यूपी प्रदेश में लगती है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर ये इन चीज़ों को अनदेखा करते हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सच बोला है कि यूपी में माननीय योगी जी की सरकार है और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। इससे भी भेदभाव से हम लोग जूझ रहे हैं। ये जितने भी खोड़ावासी हैं, हम भेदभाव से जूझ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करिए, जो मलबा पड़ रहा है और मुझे भी लग रहा है कि ये रोड बनने या रोड निर्माण की बातें हो रही हैं, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ दिखावा है। इस मलबे से कोई समाधान नहीं है। सबसे पहले नाले साफ करे जाए, इसके बाद में ये रोड बनाया जाए। और सबसे ज़्यादा हमारे अगर कोई परेशानी कर रखी है, वो बिल्डिंग मटेरियल वालों ने परेशानी कर रखी। यहाँ के बिल्डरों ने पूरे नाले पाट रखे, खंबे तोड़ रखे, लेकिन अंधा बहरा बैठा हुआ है प्रशासन। यहाँ की पुलिस प्रशासन पैसे लेके और यहाँ रोड को जाम करवा रही है। ये पुलिस वालों की अवैध उगाही की वजह से ये नतीजा खोड़ा वाली एक जो हमारे निवासी जो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उन स्कूल के बच्चे बेचारे अपनी ड्रेस ऊपर करके, पैंट ऊपर करके पैदल निकलते हैं, लेकिन वो यहाँ के प्रशासन को दिख नहीं रहा है। क्या वहीं पर कुछ लोग क्या कहते हैं? मेरा नाम पवन है। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, पर हम आम जनता हैं। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हम बॉर्डर पे हैं, इधर खोड़ा है और इस तरफ दिल्ली आती है, तो हमारे साथ ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हो। हमारे बच्चे रोड से नहीं निकल सकते हैं। यहाँ रेहड़ी पटरी वाली उगाही का इतना बड़ा धंधा शुरू हो गया है, इन पुलिस वालों ने कर रखा है, जिसका कोई हिसाब नहीं। आप देखेंगे हर नुक्कड़ पे जो रास्ते बने वहाँ पे आरटीबी गाड़ियाँ खड़ी हैं। रास्ता निकलने के लिए नहीं देते ये लोग। जहाँ सूखा है वहाँ खड़ी कर देंगे, जो पानी है छोड़ देंगे। हमारे जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, हम लोग जाने वाले, हम लोगों के साथ ये समस्या हो रही है। हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? गौतम गंभीर जी को बताया गया, सिसोदिया जी को ज्ञापन दिया गया, उसके बाद आज तक इस पर कुछ नहीं हुआ। और बिल्डर माफिया की तो बात ही अलग है। अब वो पुलिस का मैटर है या बिल्डर माफिया का मैटर है। और यहाँ पे पूरे नाले ऐसे पाट के रखे हुए हैं जैसे बिल्डरों का ही है पूरा। अभी तक इस विषय में किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आवाज़ क्या, आवाज़ आम जनता क्या, जब आम जनता सामने आएगी तभी कोई बंदे आएंगे। पर अब धीरे धीरे हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी जनता जागरूक हो रही है और हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। और हम लोग एक अल्टीमेटम और देना चाहते हैं कि आने वाले 2, 4, 6 दिनों में या विद इन वीक अगर कुछ नहीं होता है तो हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करने वाले हैं। उस आंदोलन में अच्छा होगा बुरा होगा उसका शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा, आम जनता नहीं होगी। उस आंदोलन में हमारे बच्चे होंगे, हमारी माताएं बहनें होंगी और हमारे बुजुर्ग, हम लोग भी, जो युवा वर्ग है वो भी शामिल होगा। ये नाले का जो पानी है काफ़ी कितनी दूरी पे लमसम भरा होगा? आप नाले का पानी आप ये लगा लो कि यहाँ से कम 1/2 किलोमीटर तो पड़ेगा। आप अम्बेडकर किलोमीटर से, अम्बेडकर गेट से अगर खोड़ा के उस कोने पे जाएंगे जो शनि बाजार वाला एरिया है, अगर वहाँ तक जाएंगे तो पूरा पानी पानी भरा हुआ है।
हमारे यहाँ क्या हुआ, एक रास्ता बना दिया, दूसरा रास्ता वैसे छोड़ दिया। इस समय यहाँ मुर्गे, मटन, चिकन, इतना गंदगी फैला रखा है इन लोगों ने जिसका कोई हिसाब नहीं है। लोगों ने क्या कर रखा है कि जहाँ पे सूखा वहाँ पे अपनी रेहड़ियाँ लगा ली, जहाँ पे सूखा वहाँ अपनी आरटीवी लगा ली, वहाँ पे अपना ई रिक्शा लगा लिया। पर हम लोग कहाँ पे जाएं, हम लोग किस रास्ते जाएं? पर ये जनता ही सोच सकती है, यहाँ का पुलिस प्रशासन इस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करें और कहाँ जाएं? यहाँ पे हमारे ई रिक्शे पलट रहे हैं, हमारे जो बच्चे आ रहे हैं स्कूल से, साइकिल से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, वो भी हादसे का शिकार हुए हैं। किसी का पैर टूट रहा है। अभी पीछे कुछ दिन पहले की बात है, नाले में बच्चे गिर गए थे, स्कूटी समेत बच्चे गिर गए थे। उसको शासन प्रशासन ने नहीं, हमारी जो नगर पालिका खोड़ा की, उसने आगे किस तरीके से व्यवस्था करके उस स्कूटी को बाहर निकाला, उस बिटिया को बाहर निकाला जो उसमें लेके गिर गई थी। हम लोग किसके पास जाए? हम लोग तो असहाय हो गए हैं। हमारे एक जनरल वीके सिंह है, ये कुछ करना नहीं चाहते। 7 साल हो गए इन्होंने अब तक कुछ नहीं किया खोड़ा के लिए, सिर्फ क्या वोट बैंक बना के रखा है इन्होंने। वोट मांगते समय बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता यही बात बोलते हैं कि मैं क्षेत्र का विकास किया। आपने उनके शायद देखे होंगे कितने सारे प्रेजेंटेशन दिए हैं कि हमने खोड़ा का विकास किया या क्षेत्र का विकास किया। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? विकास यहाँ पे हो क्या रहा है वो तो बता दें भाई। हम कह रहे हैं, हम अंदर तो हमने स्वच्छ बना लिया, बाहर भी तो स्वच्छ बनाओ। मोदी जी की एक योजना है स्वच्छ भारत अभियान, वो कहाँ है? केजरीवाल को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आज जनरल वीके सिंह को जीते 7 साल हो गए, वहां पानी का संज्ञान नहीं लिया उन्होंने। अगर मोदी जी के कान में सिर्फ एक बात डाल देते तो शायद हमारे खोड़ा का आज उद्धार हो गया होता। हमारे जो यहाँ के विधायक जी हैं वो सिर्फ फीते काटते हैं पार्कों के, वो काटते हैं उधर अपना जो इंदिरापुरम एरिया है, यहाँ दिखाई नहीं देते। हम लोगों ने 4-4 बजे 5-5 बजे उठ के यहाँ बूथ लगाया। उस बूथ लगाने से हमें फायदा क्या मिला? हम लोग अभी भी असहाय हैं। इसका निवारण है कोई? मैं अपने सुनील शर्मा जी से पूछना चाहता हूं, जनरल वीके सिंह से पूछना चाहता हूं, यहाँ जो हमारे जो सांसद महोदय हैं, इनका क्या नाम है, गौतम गंभीर जी, इन्होंने क्या हेल्प की हमारी? वैसे तो ये लोग बड़े बड़े डींगे हाँकते हैं कि हम कूड़ा हटवा रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं, हम ढमकाना कर रहे हैं, केजरीवाल सरकार पे लांछन लगाते हैं। अरे लांछन के पात्र तो तुम भी हो। अगर काम नहीं कर रहे हो तो तुम कौन से लांछन के पात्र नहीं हो? अगर वो सरकार नहीं कर रही है तो आप हमारे विधायक, हमारे सांसद थे, आपने हमारे लिए क्या किया यहाँ पे? मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और जनता से ये कहता हूं कि अगले हफ्ते के लिए तैयार हों। अगर इस पे कोई संज्ञान शासन प्रशासन नहीं लेता है तो दिल्ली सरकार, एमसीडी और आपका पीडब्ल्यूडी, डीडीए, इन सभी अधिकारियों से और ट्रैफिक इंस्पेक्टर से मेरा निवेदन है कि यहाँ आकर के इस विषय का संज्ञान लें और इस जलभराव की समस्या को दूर करें। और ये अस्त व्यस्त जो ट्रैफिक व्यवस्था है, मुहिम छेड़ी है लालजी मिश्रा जी, उनसे मैं आपकी बात कराना चाह रहा हूँ। एक्चुअली आप सब यहाँ पे बहुत समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और इस समस्या को पहले से जानते हो। मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोग इकट्ठे हुए हैं सब अगर अपनी नैतिक जिम्मेदारी उठाते हुए एक एक लेटर जनरल वीके सिंह, विधायक सुनील शर्मा को हर हफ्ते 2-2 लेटर देते रहें और वहाँ पे जाके प्रदर्शन करने की कोशिश करें तो यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। चाहे यहाँ पे जनरल वीके सिंह हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे और प्रतिनिधि हो, चाहे दिल्ली के प्रतिनिधि हो, यहाँ झांकना नहीं चाहते हैं। ऊंची ऊंची गाड़ियों से चले जाते हैं, उनको इनसे मतलब नहीं है कि कौन साइकिल से निकल रहा है, कौन पैदल चल रहा है। देखो मछली तालाब यहाँ पे बना हुआ है, आरटीवी वालों ने पूरा दंगा मचा रखा है, किसी को निकलने नहीं देते हैं। उधर बिल्डर्स ने अतिक्रमण कर रखा है, वहाँ पर पूरा पानी भरा रहता है। 1-1.5 किलोमीटर की रोड पूरा नरक बना हुआ है और हमें कहने के लिए हमारी खोड़ा की पूरी सुंदरता देखो ख़राब हो गई है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इतने युवा लोग यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं ये खाली नेताओं पे इसलिए डिपेंड ना रहे कि वो अपने आप काम करेंगे। को मालूम है कि दिल्ली में एमसीडी वाले अगर कूलर में पानी भर जाता है तो चालान काटने के लिए पहुँच जाते हैं और यहाँ देखो मच्छर तैर रहे हैं, यहाँ पे कोई आके सुध नहीं ले रहा है और लोग यहाँ पे बीमार हो रहे हैं, कोई डेंगू से, कोई कुछ किसी चीज़ से, लेकिन कोई यहाँ झांकने को तैयार नहीं है और यहाँ की जनता बहुत निराश हो चुकी है। लेकिन मेरा बस एक ही मानना है कि यहाँ की जो युवा वर्ग है कम से कम हर हफ्ते 2-4 लेटर कहीं ना कहीं जाएं और लोगों को दे के आएँ और मिलें, तभी यहाँ पे कुछ हो पाएगा। नहीं तो आज के बाद जल्दी दोबारा धरना ही नहीं होगा। समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है क्योंकि यहाँ से लोगों को निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप देख रहे हैं यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाती है और जहाँ पानी भरा हुआ है लेकिन कुछ दिनों से यहाँ पर मलबा डाल दिया गया जिससे पानी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर इतना पानी था कि यहाँ सरकार को रोड निर्माण की ज़रूरत नहीं थी, एक नाव को छोड़ना था जिससे जितने भी पैदल चलने वाले व्यक्ति थे उनका आवागमन बड़े आराम से हो सकता था। मैं चाहता हूँ कि सरकार को इन मामलों में संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि खोड़ावासी मजबूर है नर की जीवन जीने के लिए। तो इस समस्या से बहुत हुए विकास को कहीं ना कहीं अंकुश लगा देता है ये समस्या कि जहाँ खोड़ा में इतना ज़्यादा विकास हुआ है लेकिन खोड़ा के बाहर की स्थिति इतनी बेकार है कि खोड़ा में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा देता। तो खोड़ा के नेताओं को इस विषय में सोचना चाहिए कि इस समस्या का ज़्यादा से ज़्यादा निवारण हो सके और जल्द इस पर कार्रवाई होकर इस
क्षेत्र का रोड निर्माण हो सके।